शर्मा जो सीईओ थे वो खुद माइक से बोल रहा था कि अंदर जितने हैं किसी को जिंदा मत छोड़ो। तो 52 लोग हमें पुलिस ने मारा और थाने मारते मारते और सहारनपुर जेल ले गए। हमारे 2 लोग यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत को पुलिस ने इसी जगह मौत के घाट उतारा था। खंड 1995 10 नवंबर 1995 को जब 32 दिन यहाँ पर होने गए थे, दौलत राम पोखरियाल और बिशन पाल परमार जी यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे। सारी अंदर आए तो उन्होंने आओ देखा न ताओ सबको पीटना शुरू कर दिया। कुछ आंदोलनकारी नदी के धारे में चले गए, कुछ बह गए और कुछ लोगों को मार मार के घायल वहाँ बैठाया गया। तो उस समय धारा बहुत ज़्यादा थी और सारे लोग टापू के अंदर थे। लगभग 5 बजे रात को 4 बजे प्रशासन ने नाव के द्वारा यहाँ पर चारों तरफ पुलिस लगा दी और सारा सीज कर दिया, पूरा एरिया ये तथा सीज कर दिया था। और सहारनपुर हमें कहाँ रखा, देवबंद जेल में रखे थे जहाँ आतंकवादी रहते हैं, वहाँ हमें रखा गया। जहाँ हमने विरोध किया तब वो हमें सहारनपुर जेल ले गए। उत्तराखंड को राज्य बने 23 साल पूरे हो चुके हैं और 23 साल पूरे होने से पहले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो एक यहाँ पर जो हम मौजूद हैं, हमारे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं श्री यंत्र टापू गंगा वाटिका यहाँ पर है और इसके पीछे आप वहाँ पे दूर देख सकते हैं बड़ा सा पत्थर है, इसे श्री यंत्र टापू कहते हैं यहाँ के लोग। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पूरी लड़ाई में राज्य को अलग बनाने की मांग की लड़ाई में यहाँ पर वो कौन सी घटना हुई थी जिसको सोचकर और सुनकर यहाँ पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हम यहाँ पर एक बार फिर से सुनेंगे। क्योंकि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है तो हम उन सभी स्मृतियों में जा रहे हैं जो लड़ाई के दौरान इन लोगों ने महसूस की, अनुभव की और अपने सामने देखी है। आप बीती हम सुनेंगे। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर देवेंद्र फसवान जी हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइए, ये श्री यंत्र टापू जो है, क्या इससे जुड़ी मतलब जो घटना है वो क्या है? 1 सितंबर 2 सितंबर और 2 अक्टूबर की घटना के बाद, मुजफ्फरनगर कांड के बाद सबने ये निर्णय लिया है कि अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पर श्री यंत्र टापू कांड चुना गया और उत्तराखंड 1995 10 नवंबर 1995 को जब 32 दिन यहाँ पर होने गए थे, दौलत राम पोखरियाल और बिशन पाल परमार जी यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे। सारे उनके समर्थन पे यहाँ पर लोग टापू में थे। उस समय यहाँ पर चारों तरफ पानी आता था क्योंकि अब डैम बनने के बाद नदी की धारा कम हो गई, तो उस समय धारा बहुत ज़्यादा थी और सारे लोग टापू के अंदर थे। लगभग 5 बजे रात को 4 बजे प्रशासन ने नाव के द्वारा यहाँ पर चारों तरफ पुलिस लगा दी और सारा सीज कर दिया, पूरा एरिया ये तथा सीज कर दिया था और सब पुलिस थी। जहाँ पर उस समय एसपी जो थे आशीष गुप्ता और हरविलास शर्मा जो सीईओ थे वो खुद माइक से बोल रहा था कि अंदर जितने हैं किसी को जिंदा मत छोड़ो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रशासन ने इस क्षेत्र को उस समय जो ऑपरेशन हुआ था, जब यहाँ पुलिस आई थी, जाफना द्वीप रखा था। आपको मालूम होगा कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ है, श्रीलंका में, जहाँ एलटीटी के लोग रहते थे, वही यहाँ ऑपरेशन का नाम रखा गया था। तो 52 लोग हमें पुलिस ने मारा और थाने मारते मारते और सहारनपुर जेल ले गए। हमारे 2 लोग यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत को पुलिस ने इसी जगह मौत के घाट उतारा था और तब जाके इस आंदोलन का दमन किया था। और आज तक उन लोगों को ना तो सजा पड़ी है ना। ठीक से बताइए, मतलब किस तरह से पूरी घटना हुई थी? आपने बताया पुलिस ने पूरा सीज कर लिया था, यहाँ चारों तरफ पुलिस आ गई थी और आदेश दिए गए थे कि अंदर जो भी है सबको मार दिया जाए। तो फिर अंदर किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या किया था? जब पुलिस अंदर आई, सारी अंदर आई तो उन्होंने आओ देखा न ताओ सबको पीटना शुरू कर दिया। कुछ आंदोलनकारी नदी के धारे में चले गए, कुछ बह गए और कुछ लोगों को मार मार के घायल वहाँ बैठाया गया। उसके बाद 2 लोग जो बह गए और उन्होंने, पुलिस वालों ने सब लोगों को मारकर फिर गाड़ी में बैठाया, वहाँ से इधर लाया और हमें श्रीनगर थाने में ले गया, वहाँ भी मार पड़ी। फिर रात को हमें गाड़ी में रखकर हम 52 लोगों को, जिसमें वृद्ध भी थे, युवा भी थे, सब लोगों को मारकर वो नीचे ले गए और बताया नहीं गया कि कहाँ ले जा रहा है। किसी को पता नहीं था कि हम लोगों को कहाँ ले जाया गया। जब हमें यहाँ से ले गए तो हमें सहारनपुर ले गए और सहारनपुर हमें कहाँ रखा, देवबंद जेल में रखे थे जहाँ आतंकवादी रहते हैं, वहाँ हमें रखा गया। जहाँ हमने विरोध किया तब वो हमें सहारनपुर जेल ले गए। तो कहने का अर्थ है कि इस आंदोलन में जितना उत्पीड़न पुलिस ने किया, शायद में भारत आज़ादी के आंदोलन में इतना उत्पीड़न अंग्रेजों ने नहीं किया होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे उन स्मृतियों के बारे में? धन्यवाद।
जब 10 नवंबर को 52 लोगों को ले जाया गया सुबह, तो पूरा श्रीनगर में चारों तरफ हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने के बाद पूरी जनता श्रीनगर की जो है एक जुलूस के रूप में पूरा जो है यहाँ पर विरोध करने लगे, और विरोध करते करते पुलिस ने जो है जो लाठीचार्ज की, किसी की कमर तोड़ी, किसी का जो है सिर फोड़ा, किसी का जो है तमाम चीज़ें जो है उनको गैस असुर गैस छोड़े गए और पूरी जनता को भगाया गया। इस प्रकार उत्पीड़न किया गया जो कि एक शर्मनाक था, और जिसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई है। बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड राज्य बने हुए आज स्थापना दिवस भी है, और ये जो है हमें बड़े रोते हुए बोलना पड़ रहा है कि आज तक जो है किसी भी सरकार ने, मतलब इतनी लोगों की जान गई तो उसकी कोई जांच नहीं हुई अभी तक। 52 लोगों की जांच कहाँ हुई मैडम जी? ऐसा है कि जांच के इन्होंने तो हमेशा उत्पीड़न ही किया है। आज तक जो है राज्य आंदोलनकारी जो है सीबीआई जो है उनको उठा ले जा रही है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और तमाम उनको जो है जांच की जा रही है उनकी। आज तक जो है उनका हल नहीं निकला है, नहीं उनको कोई सुरक्षा दी जा रही है। हमारे बिमला कोटियाल जी हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें जो है सरकारों को सोचना पड़ेगा। मतलब अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है, तो ये कहीं ना कहीं एक दुख बना रहता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी। आप दोनों ने बताया कि किस तरह से जो श्री यंत्र टापू है वो घटना 10 नवंबर की रात की जो घटना थी वो आज भी उनको याद आती है कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस ने सीज किया था और अंदर जो है जितने भी लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उन सबको मारने के आदेश दे दिए थे, और उसकी जांच अब तक नहीं हो पाई है। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, पौड़ी।